लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन का लॉ जो है वो डच साइंटिस्ट विले बोर्ड स्नेल ने दिया था। सबसे पहले ये जान लेते हैं, विले बोर्ड स्नेल, दैट इज वाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। और तो इसको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो मीडिया लेना है ना, दो मीडिया कंसीडर करना है, यानी टू डिफरेंट मीडियम कंसीडर करना है। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, याद रखेंगे। तो टू डिफरेंट मीडियम हमें लेना है। तो यहां पर एयर एक मीडियम लिया गया है और दूसरा मीडियम ग्लास ले लेते हैं। अब यहाँ लाइट जो है ऑब्लिकली होकर के, ऑब्लिक होकर के यानी टेढ़ा होकर के इस सरफेस पर, यानी द सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया, दोनों मीडिया को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है उस सरफेस पर ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है। और तो ऑब्लिकली जब स्ट्राइक करता है तो इसका स्पीड सडन चेंज हुआ, तो ड्यू टू सडन चेंज इन द स्पीड ये लाइट जो है दूसरे मीडियम में बेंड करके ट्रेवल करता है, बेंड कर जाता है दूसरे मीडियम में, है ना। पाथ ऑफ लाइट जो है चेंज हो जाता है। तो जब रेयर टू डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करते हैं, तो लाइट क्या हो जाता है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड होता है। और यही अगर रेयर टू डेंसर अगर जाएगा, डेंसर टू अगर रेयर जाएगा तो लाइट जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ समझते हैं, और पहले ही बोल दिए कि रिफ्रैक्शन को का कोई भी टॉपिक जो है समझने के पहले जो दो डिफरेंट मीडियम लेते हैं तो उसको 3 डायमेंशन में समझना है। जो एयर है ये 3 डायमेंशन में समझना है, और ये ग्लास जो है इसको भी 3 डायमेंशन में लेना है, यानी हम पूरा ग्लास का वॉल्यूम ले रहे हैं। और ये जो सरफेस है ना, द इंटरफेस, सरफेस को ही इंटरफेस बोला जाएगा, इसी को प्लेन भी बोला जाता है ना। अलग अलग बुक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, तो ये जो टॉपिक है इसके साथ जितने भी टेक्निकल टर्म्स यूज होता है सारी चीज मैं बता रहा हूं, और उसको नोट डाउन करते जाना है, अपना कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। तो ये जो सरफेस है ये 2 डायमेंशन में लिया जाएगा, सरफेस को 2 डायमेंशन में लिया जाएगा, ठीक है। इस सरफेस को 2 डायमेंशन में लिया जाएगा। अब यहां पर इस सरफेस पर समझेंगे तो सारा चीज समझ में आएगा और अच्छा से। ये इंसिडेंट रे लिया, यहाँ पर एक नॉर्मल लिया, और ये जो है ऐसे जाना चाहिए लाइट, क्योंकि ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। तो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो है ऐसे नहीं जाके ऐसे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक। अब सेकेंड लॉ समझिए। सेकेंड लॉ क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन पेयर ऑफ लाइट। जो मीडिया हम ले रहे हैं एयर एंड ग्लास, तो उसके लिए, और गिवन कलर ऑफ लाइट, जो भी कलर ऑफ लाइट लेते हैं उसके लिए। एंड दिस कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये मीडियम 1 लिया, ये मीडियम 2 लिया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको इस ढंग से लिखा जाता है। तो ये जो सिंबल है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस सिंबल को म्यू बोलते हैं। और एक दूसरा भी सिंबल यूज होता है एन, कहीं कहीं एन भी यूज होता है ना। तो एन भी हम लोग लिख सकते हैं,
है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा याद रखना है कि ये जो रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर है, इसका रेशियो को कांस्टेंट जो लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी जिस मीडियम में बेंडिंग हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ठीक है। यानी से लाइट फर्स्ट, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है ना, उस मीडियम का एंगल वहां से मिलेगा हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस मीडियम में लाइट जो है दूसरे मीडियम में ट्रेवल जो कर रहा है, तो दूसरे मीडियम में हमारा मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। इसको स्पीड के रिस्पेक्ट में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है, स्पीड के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफाइन किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, V1 बाई V2 होगा। कहीं कहीं बच्चा लोग इसमें गलती कर देते हैं, V2 बाई V1 लिख देते हैं, तो उसके लिए एक लिंक याद रखिएगा। तो इसको इस स्टाइल में लिखा जाता है ना, म्यू के ऊपर में हेड पर इसका 1 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं, है ना, नीचे। तो ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला नीचे लिखेंगे। नीचे वाला जो स्पीड है यानी सेकेंड मीडियम का स्पीड नीचे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। ये हो गया। अब इसी को अगर पाथ ऑफ लाइट, एक लॉ होता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसके साथ ये भी समझ लीजिए लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंगली पाथ ऑफ लाइट जो है वो रिवर्सिबल है। यानी यहां पर डायरेक्शन जो है लाइट रे का फ्रॉम रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रहा है। अगर डेंसर टू रेयर अगर हम कर दें तो लाइट का जो रास्ता है ना, लाइट विल ट्रेवल अलोंग इट्स अलोंग द सेम पाथ, उसी रास्ते से ट्रेवल करेगा। जैसे कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में ट्रेवल किया गया तो लाइट का रास्ता था यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, ठीक है। अगर इसको नेमिंग कर दिया जाए O, A और B, तो लाइट का रास्ता क्या था फर्स्ट केस में, A से O एंड O टू B, ठीक है। अगर रिवर्सिबल कर दिया जाए तो B टू O एंड O टू A, ठीक है। यानी पाथ ऑफ लाइट जो है वो रिवर्सिबल होता है। इसको हम लोग फॉर्मूला के हेल्प से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम V1 बाई V2 हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड अगर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, V2 ऊपर है तो V2 बाई V1। अब इन दोनों इक्वेशन को इनटू कर दिया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 इंटू V2 बाई V1। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1, ठीक है, 1 निकल जाएगा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाथ ऑफ लाइट जो है वो रिवर्सिबल होता है। अब इसके बाद ये जो लॉ है वो याद रखेंगे कि एवरी कंडीशन में रेयर टू डेंसर ट्रेवल करे या डेंसर टू रेयर ट्रेवल करे, हर कंडीशन में ये लॉ फॉलो होता है। एक स्पेशल चीज इसमें है कि जो भी बता देते हैं कि अगर लाइट नॉर्मली हो करके इंसिडेंट हो तो क्या होगा। देखिए ये एक सरफेस प्लेन ले लिया जाए, ठीक है। इसके ऊपर जो है एयर हम लोग ले लेते हैं और नीचे ग्लास ले लेते हैं इसी केस में, ठीक। अब लाइट जो है इंसिडेंट स्ट्राइक द सरफेस एट 90 डिग्री, इस सरफेस पर 90 डिग्री होकर के स्ट्राइक होगा लाइट,
इंसिडेंट रे, है ना। तो इन दिस केस नो बेंडिंग टेक्स प्लेस, लाइट ट्रेवल्स इन द सेकेंड मीडियम अलोंग इट्स ओन पाथ इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि इस कंडीशन में क्या रिफ्रैक्शन होगा है कि नहीं होगा। बेंडिंग तो नहीं हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। रिफ्रैक्शन जो है हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर है यस, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, याद रखेंगे। तो रिफ्रैक्शन यहां पर होता है। अब यहां बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों नहीं हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी रीजन बताते हैं। पहले यहां समझ लीजिए हम रिफ्रैक्शन क्यों बोलेंगे यस, तो यहां पर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आपका होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होगा। इन एयर लाइट इज ट्रेवलिंग विद ग्रेटर स्पीड, जैसे ही ग्लास में इंटर किया इसका स्पीड घट गया, इसका स्पीड घट गया, लेकिन ये बेंड नहीं हुआ अलोंग इट्स ओन पाथ, मतलब अलोंग इट्स पाथ जो है स्ट्रेट लाइन में ही दूसरे मीडियम में चला जाता है। अब इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो हो रहा है। देखिए इस केस में क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। नॉर्मल है ना, और ये नॉर्मल है और इसी के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ऐसे ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया, इसी पर लाइट इंसिडेंट कर। देखिए यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है दैट इज 0, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक ही लाइन में है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। तो साइन आई बाई साइन आर फॉर्मूला पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री या बाई साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो यहां आ गया आपका 0/0। तो इसको 0/0 को नॉट डिफाइंड लिख दिया जाता है। तो नॉट डिफाइंड एक्चुअली नहीं है, ये इनडिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू अभी तक जो भी एक करेक्ट वैल्यू, कंफर्म वैल्यू अभी इसका कोई भी नहीं निकाल पाया है। अब अभी भी इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो ये जो है मैथ का ट्रबल है, मैथ का कंफ्यूजन है, ये मैथमेटिक्स का। दिस इज तो ये कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 0 नहीं हो सकता है। अब यहां पर देखिए इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। 0 टाइम्स कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी पूरे देश में कोविड-19 वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो माय डियर स्टूडेंट्स घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेल्फ स्टडी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।